कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरल एग्जाम में। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि यूपीपी की एग्ज़ाम नई डेट जारी हो चुकी है। जी हाँ, यूपीपी की जो नई एग्ज़ाम डेट है, आपका जो री एग्ज़ाम होना है उसके सेंटर चुने जा रहे हैं। अर्थात आप ये समझ सकते हैं कि आपकी भर्ती प्रक्रिया का जो एग्ज़ाम होना है बहुत जल्द आयोजित हो सकता है। जैसे दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि ऑफिशियल लेटर आ चुका है। जी हाँ, ऑफिशियल लेटर कहाँ आ चुका है, आपको अभी ऑफिशियल लेटर दिखाते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको हम ऑफिशियल लेटर उपलब्ध करा देंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यानी कि आप कमर कस लो, अब की बार वर्दी लेनी है तो लेनी है। जी हाँ, यानी बार बार आपको ये मौका मिलने वाला नहीं है। अगर आपकी चूके तो वर्दी गई। आपको हम वो ऑफिशियल लेटर दिखाते हैं जो सेंटर चुनने के लिए जारी किया गया है। जी हाँ, आपको हम ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि ये देखिए, ठीक है, स्पष्ट रूप से लिखा पुलिस भर्ती ऑफलाइन। यानी कि जो अफवाहें चर्चाएं थी कि जो आपका पेपर होगा वो ऑनलाइन होगा, तो ये चीज़ तो कंफर्म हो कि आपका पेपर ऑनलाइन नहीं होगा, आपका पेपर ऑफलाइन ही होगा। अब उसके बाद बात करते हैं कि जो पेपर यानी कि जो लेटर जारी हुआ है, ये लेटर किस लिए जारी हुआ है। तो अब इसके संबंध में आपको हम पढ़ के सुनाते हैं। देख सकते हैं कि प्रेषक जो हैं जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज, यानी कि ये जो लेटर है वो प्रयागराज जिले का है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि प्रयागराज में सेंटर यूपीपी का बनेगा। सीधे ऑब्वियसली प्रयागराज, लखनऊ, इस तरह के जो बड़े बड़े जिले होते हैं इनमें तो सेंटर बनना कंफर्म है। आपको ये बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, यानी कि जो जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा भेजा गया किसको, सेवा में समस्त प्रधानाचार्य राज्य की अशासकीय सहायता प्राप्त, यानी कि जितने भी विद्यालय हैं उन सभी विद्यालयों को ये लेटर भेजा जा चुका है। किस लिए भेजा जा चुका है, विद्यालय चुनने के लिए। आप उसके बाद आगे हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए लिखा हुआ स्पष्ट रूप से विषय क्या लिखा, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित कराए जाने वाली विभिन्न भर्तियों की ऑफलाइन परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्रों की सूची उपलब्ध कराने जाने के संबंध में। ठीक है, आप इसका मतलब ये है कि जो सेंटर आपके बनेंगे उन सेंटरों को, कौन कौन से सेंटर परीक्षा के लिए चयनित हुए हैं या फिर होंगे, उनके लिए एक लिस्ट उपलब्ध करानी है। तो जिला विद्यालय निरीक्षक जो होगा वो सूची प्रशासन को भेजेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि जो लेटर है वो लेटर 30/3, ये देखिए 30/3/2024, यानी कि आज 31 तारीख को हम वीडियो बना रहे हैं, यानी कि एक दिन पहले शनिवार का लेटर है, यानी कि एक दिन पहले की। इसका मतलब है प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चल रही है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं कि देखते हैं लेटर के विषय में कहा क्या गया है। लेटर में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि महोदय उपयुक्त विषय कृपया कार्यालय जिलाधिकारी प्रयागराज के पत्र संख्या 663 यानी 663 AJA 2024 दिनांक 30 मार्च 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उसके आगे लिखा हुआ है कि जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित कराई जाने वाली विभिन्न भर्तियों की ऑफलाइन परीक्षा केंद्रों की सूची उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए। यानी कि ये जो पत्र आपका जारी हुआ था 30 तारीख को, यानी कि जो विद्यालय जिन जिन विद्यालयों में सेंटर बनना है उनकी सूची प्रशासन को भेजनी है। तो ये लेटर सभी जितने भी जिन जिन विद्यालयों को सेंटर बनाना उनको जारी किया गया कि अपने यहाँ का डाटा दीजिए कि आप सहमत है कि नहीं परीक्षा कराने के लिए और आपके यहाँ कितनी सीटें उपलब्ध हैं। उसके बाद आगे कहा जा रहा है कि उपयुक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है प्रश्नगत परीक्षा हेतु संलग्न पर अपनी सहमति दिनांक 1/4/2024 के अपराह्न 2 बजे तक, यानी कि 1 अप्रैल यानी कि 30 तारीख को पत्र जारी हुआ, 1 को संडे, यानी 1 को आप विचार कर सकते, 31 को संडे ही है। उसके बाद 1 को आप विचार कर सकते, 1 को दोपहर 2 बजे तक, यानी कि 2 बजे तक हर हाल में आपको ये सहमति पत्र देना ही देना है कि हाँ आपके ज़िले में कितने विद्यालय जो हैं सेंटर के लिए उपलब्ध हैं। उसकी सूचना है वो 2 प्रतियों में देखनी है। यानी कि विद्यालय के प्रधानाचार्य, जो भी प्रशासनिक विद्यालय में होगा कर्मचारी या अधिकारी, उसके हस्ताक्षर के द्वारा कहा जा रहा है कि अधोस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे सहमति पत्र संकलित कर ससमय संबंधित कार्यालय को उपलब्ध कराया जा सके। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो आपकी भर्ती परीक्षा है वो बहुत तेज़ी से चल रही है। आप देख सकते हैं कि जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज और जो प्रतिलिपि पुलिस महानिदेशक अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, यानी कि जो भर्ती बोर्ड है उसको इसकी भी एक कॉपी
उपलब्ध कराए गए हैं कि हम सेंटर की जो लिस्ट है उसको चुनने के प्रयासरत हैं। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है बहुत जल्दी कराई जाएगी। इस प्रकार से आपको हम ये सलाह देना चाहेंगे, इसका मतलब अप्रैल में अगर सेंटर कंफर्म हो जाएंगे तो मई जून यानी कि जून में आपकी परीक्षा, पूरी संभावना है कि आपकी जून में परीक्षा आयोजित कराई जा सकती है। ठीक है, अगर जून में परीक्षा आयोजित होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कितना समय है, यानी कि अप्रैल, उसके बाद मई, यानी कि 2 महीने आपके, मेरी समझ से लगभग आपके पास 2 महीने का टाइम बच रहा है। और 2 महीने का मतलब है आप तैयारी एक बार कर ही चुके हैं, और एक बार तैयारी करने का मतलब है आपको केवल रिवीजन करना है, और रिवीजन करना है तो आप अच्छे से मेहनत कर लीजिए, क्योंकि इस बार आपकी इस वर्दी को लेने के लिए दोबारा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अब दोबारा भर्ती कब आए कब ना आए किसी को कुछ नहीं पता है। इसलिए आपसे अनुरोध करेंगे कि आप कमर कस लीजिए। आपके जो पिछली बार अगर परीक्षा में कोई गलती हुई थी या कुछ कमी हुई थी तो आप उसको सुधार सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपकी बार जो सेंटर बनेंगे आपको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा। जी हाँ, होम डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि होम डिस्ट्रिक्ट की वजह से आपने देखा था कि बहुत सारी समस्या हुई थी, पेपर बहुत बृहद स्तर पे लीक हुआ था, तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी कि इस बार आपको होम डिस्ट्रिक्ट देखने को मुश्किल है कि मिले। उसके सिवा अदर डिस्ट्रिक्ट में भेजा जा सकता है, आप फीमेल कैंडिडेट हो या मेल कैंडिडेट हो, सभी को अदर डिस्ट्रिक्ट में भेजा जा सकता है। तो इसलिए अच्छे से जम के तैयारी कीजिए। सेंटर कहीं भी जाए कोई दिक्कत नहीं है, सेंटर कहीं भी जाए उससे क्या प्रॉब्लम है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो सेंटर से कोई मतलब ही नहीं कि होम डिस्ट्रिक्ट में रहता है या फिर अदर डिस्ट्रिक्ट में रहता है, उससे कोई लेना देना ही नहीं। इस प्रकार से आप कुल मिला के तैयारी को अपनी धार दीजिए, जो सब्जेक्ट्स आपके कमज़ोर हो उनको मजबूत कीजिए और अपनी तैयारी को निरंतर करते रहिए। और कोशिश करेंगे आपको हम रिवीजन सीरीज आप इस चैनल के माध्यम से आपको हम प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ देनी थी, बाकी धन्यवाद। जो जैसी भी आगे अपडेट होगी आपको हम देते रहेंगे। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।